डी, समझना बात को ध्यान से। उपचार या रोकथाम। एक सवाल करिए कि सोनी जी, ठीक है अभी आप सोनी जी हो, कि सोनी जी सर दो दृष्टिकोण है जीवन के, एक उपचार वाला एक रोकथाम वाला। दो दृष्टिकोण है, मुकेश सुनना ध्यान से। एक उपचार वाला, क्या बोलना है आपको? दो दृष्टिकोण है, एक उपचार वाला एक रोकथाम वाला। तो आप क्या पसंद करेंगे? उपचार हो, सब कुछ बढ़िया है, बीमार हो जावे फिर उसको ठीक करने के लिए इलाज करें, या बीमार ही ना पड़े या कम से कम? क्या जवाब रहेगा सामने वाले का? बीमार ही ना पड़े या कम से कम पड़े। तो रोकथाम अच्छी है। सामने वाला क्या बोलेगा? उपचार की रोकथाम। क्या बोलेगा सामने वाला? रोकथाम। फिर आपको बोलना है कि सोनी जी अगर ये रोकथाम में रोजमर्रा का पानी मेरी मदद करे, एवरीडे का पानी अगर मेरी मदद करे तो कैसा रहेगा? शानदार। अभी आप प्रॉस्पेक्ट बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप प्रॉस्पेक्ट बन जाओ। सर ये पानी डेली का, एवरीडे का पानी ये रोकथाम में मदद करे, कैसे करे? एंटीऑक्सीडेंट है तो वो कैंसर से बचाने में मदद करेगा, अल्कलाइज्ड है पेट सही रखने में मदद करेगा, माइक्रोक्लस्टर्ड है ब्लड को नेचुरली डाइल्यूट रखने में मदद करेगा, और ये तीनों चीजें हो गई तो तमाम बहुत सारे रोगों से आपके और मेरे परिवार को बचाने में मदद करेगा। कैसा रहेगा सोनी जी? अरे जवाब तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो इसमें लगेगा 2,78,500। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलना ही है। निकालो 2,78,500 अगर ये डेली का हो। और पर डे कितना लग रहा है सर? 40 रुपए। तो मुझे और आपको ना एक काम करना है, एक थोड़ा सा सामने वाले की गैरत को थोड़ा सा ललकारना है भाई। थोड़ा सा सामने वाले की गैरत को ललकारना पड़ेगा। उसमें उसका फायदा है, पहला फायदा तो उसका है ना, उसके बाद आपका है, लेकिन पहला तो उसका है ना। है ना? हमारा काम क्या है? भला 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 भला, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? भला 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 भला। मैं तो भला कर रहा हूं, पर क्या हो रहा है? भला का उल्टा लाभ है। भला करते जाओ, लाभ अपने आप होता चला जाएगा। और एक साथ बोलोगे तो लाभ लाभ दिखेगा, फिर भला भला भी दिखेगा, और दोनों में भला है, दोनों में लाभ है। आया ना? आया ना? तो ये हो गया प्रिवेंशन। रोकथाम में पानी मेरी मदद करे तो कितना शानदार काम हो जाएगा सर, और वो भी 40 रुपए पर डे में। फिर आ जाए मूड और लग्जरी। सर गाड़ी है, आज भी इंडिया में 4 व्हीलर कहीं ना कहीं लग्जरी की गिनती में आता है, आज भी आता है ना? आज भी जो है बड़ा घर लग्जरी में आता है। तो सर लग्जरी पे, सोने चांदी पे, हीरे जवाहरात पर तो हम लगा रहे हैं ना। तो जब सोने चांदी हीरे जवाहरात पर लगा रहे हैं तो एक बात बताइए सोनी जी, भोजन और पानी लग्जरी आइटम है क्या? भोजन और पानी लग्जरी आइटम है? पूछो सवाल सामने वाले से, क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं। क्या भोजन और पानी मूड की चीज है? ठीक है, एक हाथ बार बोल सकता है दिनेश गोरी की मूड नहीं है मेरा आज खाने का, लेकिन रोज बोल सकते हैं क्या? बोल सकता है डेली? डेली तो संभव नहीं है। कितना ही नाराज हो यार, 5 दिन बाद तो आदमी को भूख लगना ही है, पहले लग जाएगी। आया ना? तो ये मूड एंड लग्जरी की आइटम है? नहीं है। तो ये नीड एंड कंपल्सरी की। सर मेरा सवाल है, फिर सवाल ही जवाब है। मेरा सवाल है कि जब मूड और लग्जरी पर हम लगा रहे हैं तो नीड और कंपल्सरी पर क्यों सोच रहे हैं? क्या बोलना है आपको? सर मूड और लग्जरी पर हम लगा रहे हैं तो नीड और कंपल्सरी पर सोच रहे हैं। फिर वहां एक सवाल और कर सकते हैं, सर 2 पेट्रोल पंप आते, एक मेरा पेट्रोल पंप, एक निखिल जी का। फॉर एग्जांपल मेरे साथ निखिल जी भी गए क्लोजिंग में। निखिल जी बड़े ईमानदार है, 2 रुपए महंगा देते हैं पेट्रोल। मैं थोड़ा बदमाश टाइप का, 2 रुपए सस्ता देता हूं, लेकिन पब्लिक को पता है, दुनिया को पता है कि मैं थोड़ा सा मिलावट कर देता हूं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डाल देता हूं उसमें। सर दिनेश नायमा जी, आप किससे पेट्रोल भराएंगे, मेरे से या वो 2 रुपए महंगे वाले से? किससे? महंगे वाले से। बोल रहे 2 रुपए महंगे वाले से। अब एक बहुत प्यारा सवाल करना है आपको, बहुत प्यारा सवाल। सर आपके बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है, फोर्ड की या वर्ना या टाटा हेरियर या नेक्सॉन, कितने की है सर? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, चलो 8 लाख पकड़। सर उस 8 लाख की गाड़ी में 2 रुपए
रुपए सस्ता पेट्रोल भराना आपको गवारा नहीं है, क्योंकि उसके पार्ट डैमेज हो जाएंगे। सर ये अरबों खरबों की गाड़ी है, इसका पेट्रोल, इसका डीजल है पानी, और वो नकली पी रहे हो सर। अगर मैं इसको पूरे मन से, दिल से, आत्मा से बोलूं ना, तो क्या मैं सामने वाले की अंतरात्मा में नहीं उतरूंगा? आप बताइए मुझे विजेंद्र जी, कुछ झूठ बोला क्या मैंने? कुछ सामने वाले को टोपी पहनाई क्या? कुछ उसको चकमा दिया क्या? इस तरह के कोई वर्ड्स कैंगन में नहीं है जो लोग सेल्स में बोलते हैं। बोलते थे चिपका दिया मैंने, पहना दिया, उसको टोपी पहना दी, उसको निपटा दिया। मैं मन में मना करता हूँ, ठीक है मजाक में ठीक है, चलेगा, बोल देते हैं हम लोग, लेकिन ये ऐसा यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, कर ही नहीं रहा। तो एक सच्चाई है। तो मेरा सवाल है कि जब झूठे लोग, बुरे प्लेटफॉर्म पे आके बुरा काम बड़े जोश खरोश में कर रहे हैं, तो अच्छे लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके अच्छा काम उतने जोश खरोश में क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आपकी और मेरी वाणी में वो दम होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, अंतरात्मा से निकलेगी तो ताकत आ जाएगी, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मूड, लग्जरी, नीड कंपलसरी हो गया, यहाँ एक क्लोजिंग हो गया, 278,500 यहाँ मांगने। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट फूड। चल नेक्स्ट हमारा जो तत्व है बॉडी का, वो भोजन है। और कैंगन में आपने स्पष्ट देखा, सामने देखा कि भोजन पेस्टिसाइड वाला या भोजन पेस्टिसाइड बगैर वाला। ठीक है भाई, 11.5 100% बाहर नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ जो स्प्रिंकल्ड डाला है ऊपर से वो तो बाहर कर दिया। आप और मैं और दुनिया जानती है यार कि पेस्टिसाइड कितना घातक है। एक ट्रेन चल रही है भटिंडा से बीकानेर, उसका कुछ नाम है रेलवे की दुनिया में, लेकिन उसको बोलते हैं कैंसर ट्रेन, क्योंकि सारे कैंसर रोगी उसमें चल रहे हैं। इतना कैंसर फैल रहा है, हाँ या ना? क्या आपने, एक सवाल करना है आपने, कि क्या आपने ऐसा नहीं सुना कि फलाना व्यक्ति सुपारी तक नहीं खाता था यार, कैंसर हो गया? ये सवाल आपको करना है। तो आदमी बता रहे हाँ बिल्कुल ऐसा, ये सुना था, वहां सुना था, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हो रहा है। तो आप उसको बोलिए सर, कहीं ना कहीं ध्यान, आप माने ना माने, जाने ना जाने, पीछे ले जाओ बीमारी को, तो सूक्ष्म स्तर पे पानी कारण मिलेगा। 99.9% डिजीजेस समवेयर आर वाटर बॉर्न। ये बात बोलिए, फैक्ट है ये, मेडिकली फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं करता ना, क्योंकि डॉक्टर को आगे जाना है फिर कि भैया ठीक है अब तो हो गया ना, अब इसके आगे का इलाज करेंगे। तो वो गलत नहीं है डॉक्टर भी। तो यहां हमको बोलना है कि सर विदाउट पेस्टिसाइड, विद पेस्टिसाइड। उसके बाद वो जो डायलॉग था, पेस्टिसाइड का ग्लास पकड़ के आपको बोलना है कि सर 40 रुपए रोज में अगर ये बचत हो जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा सर, कैसा रहेगा? क्या बचा रहे हो, कहां बचा रहे हो, किस पे बचा रहे हो यार? तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो पैसे नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं, अरेंज करिए। कहां से करें? वहां से ही करिए जहां पे संकटकालीन अवस्था में करते हो। ये सामने वाला बोलता ना नहीं है, कैसे करो? तो एक एग्जाम्पल दीजिए, एक्स एग्जाम्पल दीजिए। सर XYZ फैमिली में XYZ मेंबर को अगर तकलीफ हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है? कभी भी बुरे एग्जाम्पल सामने वाले को नहीं देना है। ओके? वरना क्या बोलेगा, भाई तू मेरे को बीमार करने आया था क्या? तो बोलने वाला है। तो हमको XYZ हमेशा X फैमिली में अगर कोई संकट अवस्था आ जाती, ईश्वर करे ना आए, लेकिन आती है, तो सामने वाला क्या करता है? सर कहीं से भी उठा पटक करके अरेंज करता है ना। सर आज उस पे अरेंज करो, आज, और आज नहीं कल नहीं तो 1 हफ्ता टाइम लो, 1 वीक का टाइम क्लोजिंग के लिए दो आप सामने वाले। वो भले 7 साल नहीं आए, लेकिन आप तो 1 वीक के बारे में बोल के आओ, और जब भी जाओ उसको 1 वीक पे लाओ। 1 वीक हफ्ते भर से ज्यादा इंसान की मेमोरी होल्ड ही नहीं करती है। आपने बड़े से बड़ा चमत्कार देख लिया, और एक इंसान को उड़ते हुए देख लिया ना, यहां से वहां उड़ते हुए, आपने कभी देखा इंसान उड़ते हुए, फ्लाई करके चला गया, तो आप 8 दिन बाद उसकी जो आज इंटेंसिटी है ना, वो 8 दिन बाद बहुत कम रह जाएगी। हाँ था, देखा था, वो गए थे हम लोग, बड़ा अद्भुत था यार, क्या बात है। लेकिन जो आज उसकी इंटेंसिटी है आपके और मेरे दिल में, वो 8 दिन बाद नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये पीपीटी भी यहाँ पर वही चीज दिखा रही है जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, उसको ऐड कर दिया। मेरे पास ये पीपीटी है, अभी मैं उस लेवल का टाइम नहीं था तो मैं लाया नहीं। तो ये पॉइंट है हमारा। चौथा पॉइंट, खर्चा और निवेश। अपन आ रहे हैं नजदीक, खर्चा और निवेश। कैंगन एक होता है बीमार होने के बाद खर्चा, मतलब क्या? तो आप बोलिए सोनी जी, हेल्थ केयर में पैसा जेब से 2 कैटेगरी में जाता है, एक खर्चे के पेटे, एक निवेश के पेटे।
खर्चे के पेटे जो पैसा जाता है सर, वो पैसा कहलाता है कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ठीक करने के लिए लगाएंगे, डालेंगे, देंगे डॉक्टर को। करना ही पड़ेगा ना मुकेश भाई। एक होता है निवेश के पेटे क्या कहता है कि भैया पहले कुछ कर दें, पहले अरेंजमेंट कर दें ताकि इसकी नौबत कम से कम आए। पता है सामने वाला क्या बोलता है, अच्छा इतनी ऐसी बात है सर, तो ये तो सब अपने हाथ में ही है, मतलब भाग्य नाम की कोई चीज ही नहीं, सब कुछ कर्म है। सामने वाला तर्क देता है ना सोनी जी, क्या बोलता मालूम है कि अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, जो भाग्य में लिखा होगा ना वो होगा। कहां का लेके बैठ गए आप क्या बोलोगे? आप बात गलत नहीं बोली उसने। कैसे काटोगे अजमेरा जी? सामने वाला बोलता है कि सर जो भाग्य में होगा वो होगा। एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे पान वाला भी ब्रह्म ज्ञानी है। पान की दुकान पे ना वो भी ब्रह्म ज्ञान की तो बातें कर ही लेता है। ज्ञान की सदी है ना, ज्ञान का है, हर जगह ज्ञान बढ़ रहा है। कोई लेने वाला तैयार हो, ओवरफ्लो हो रहा है। तो अभी बात तो बहुत सही बोली उसने, लेकिन उसका एक बहुत प्यारा सा काट है, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, लेकिन प्यारा सा काट। सर आपकी बात में दम है, सोनी जी आपकी बात में दम है कि सर भाग्य में। लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है कि सर आप जब घर से निकलते हो तो आप लॉक करते हो या ऐसे ही चले जाते हो? तो सामने वाला जवाब क्या देगा? अगर वो ईमानदारी से मेरी बात सुन रहा है, उतर के तो छोड़ दो उसको, उतर के कुछ उससे नहीं बोलना है, क्या बोलेगा? सर लॉक करते हैं। आप गए दिल्ली, इंदौर से दिल्ली गए तो आप घर को लॉक करते हो ना। तो सर मेरा सवाल है कि अगर भाग्य में चोरी करना नहीं लिखा होगा तो आपके ताला नहीं लगाने के बाद भी नहीं होगी, और अगर भाग्य में चोरी करना लिखा होगा तो आपके ताला लगाने के बाद भी हो जाएगी। तो क्यों लगाते हो सर? तो वहां तो प्रिवेंशन कर रहे हो ना। ताला मीन्स व्हाट? ताला एक प्रिवेंट कराना। दूध आता है गर्म करते हो ना सर आप, कि सीधे बस चालू दूध गर्म करते हो, क्यों? ताकि वो फटे नहीं। अब दूध गर्म करने के बाद भी फट सकता है, लेकिन करते काहे को? ताकि प्रिवेंट हो जाए। तो जगह जगह प्रिवेंशन कर रहे हो, तो यहां क्यों नहीं पानी जैसी वस्तु जिसे रोज पीना है? मैं अगर इटालियन गिटार बेचने आ रहा होता आपके घर और आप बोलते सर साल 6 महीने में एक बार बजाता हूं तो चलता, क्या पानी के बारे में बोल सकते हो? साल 6 महीने में एक बार पीता हूं, साल 6 महीने में एक बार खाना खाता हूं। कहां की बात कर रहे हो मिलिंद भाई? साल 6 महीने में एक बार खाता हूं यार, और पानी तो हम पीते ही नहीं। उस आदमी को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूं तो आई नीड इट, हाँ या ना? तो ये निवेश है, और निवेश कितना है? 40 रुपीज पर डे सर, 40 रुपीज। तो 2,78,500 का जो भूत है ना उसके दिमाग में, उसको बाहर कर दो आप, 40 रुपए पे ले आओ उसको। अब यहां इंसान की गैरत को हम ललकार रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। इंसान की गैरत को ललकार रहे हैं। 40 रुपीज पर डे, एक फैमिली मेंबर में कितना हो गया? 5 5 8 40, 8 रुपए पर लीटर, 1.5 रुपया। सर 20 रुपए की बिजली कितनी पी के फेंक दी है, कोई हिसाब नहीं रखा है सर। 1.5 रुपए पर लीटर में क्या बनिया बुद्धि लगा रहे हो आप? बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। और कहां लगा रहे हो? और उसको अप्रिशिएट कर दो। सर बनिया बुद्धि मैं अप्रिशिएट करता हूं, होना चाहिए, बड़ी शार्प बुद्धि है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, हर जगह बनिया बुद्धि लगाओ, हेल्थ पर मत लगाओ सर। और उस हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिल रही हो तो ओके। लास्ट पॉइंट, सामने वाला एग्री होते चला गया, लेकिन फिर भी बोला कि सर बहुत बढ़िया, शानदार है, मैं लूंगा एक दिन। अब उस एक दिन पर यह बात करनी है। अब ये जो पॉइंट है, ये फुल एंड फाइनल ब्रह्मास्त्र है, ये एक दिन वाला बात। ये अभी पूरा प्रोडक्ट चल रहा है, बिजनेस कुछ नहीं आया। बिजनेस के ऊपर निखिल जी 10 मिनट जो भी समय सर आपने, तो यहाँ पे क्योंकि टाइम ही नहीं रहा सर, सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा एक दिन कब आएगा? एक दिन आएगा जब मैं कैंगन ले लूंगा। उस पर ये ग्राफ है, ये ग्राफ को बिल्कुल रट लो, कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लो। बॉस मैं बता रहा हूं कि ये ब्रह्मास्त्र है। ओके, यहां पर भी है। चलो मैं निखिल जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनली हम देख लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट है। ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो, ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो, ओके। लेकिन मेरा एक सजेशन है यहाँ पे कि आप ना कॉपी पेन लेके बात करो।
ये काम हो सकता है जैसे टैब पे, टैबलेट पे या वीडियोस पे, ठीक है, ट्रेनिंग में, लेकिन मैं यहाँ पे करूँ, इस बोर्ड पे मैं बताता हूँ, मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, मेरे को संजय, यस थैंक यू, तो मैं यहाँ भी बनाता हूँ, निखिल जी ने वहां पे मेरे को सपोर्ट में दे दिया है, तो उसका भी आप हेल्प लें और इसको समझिए, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल ब्रह्मास्त्र है प्रोडक्ट को लेकर। अभी बिजनेस पर तो आ ही नहीं है, तो यहां पे, लेकिन बिजनेस कब होगा जब प्रोडक्ट बिकेगा, हाँ या ना, या प्रोडक्ट लोग बाय करेंगे। तो ये ग्राफ थोड़ा सा समझते हैं, यहां पे और यहां अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहां पे भी देख सकते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। एक सिंपल सी बात करनी है कि सोनी जी, एक ग्राफ है किसी XYZ व्यक्ति का, सर इस ग्राफ को पर्सनली मत लेना, ये डायलॉग आपको बोलना, क्या बोलना है, सर इस ग्राफ को पर्सनली मत लेना, लेकिन इसको समझना जरूर, दिल से समझना, क्योंकि दिल से मैं बात कर रहा हूं। इस ग्राफ में कोई व्यक्ति है, कोई XYZ व्यक्ति है, XYZ कोई व्यक्ति है, और यहां पे वो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, राई बराबर कोई प्रॉब्लम है, राई बराबर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया, बढ़ते बढ़ते थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई, और थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई, और यहां ये राई का पहाड़ बन गई। अब जब ये समस्या में आते हैं तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, सर्जरी, दवा गोलियां, इन सबके चक्कर में तो जाना ही पड़ता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए सोनी जी। तो सोनी जी क्या बोले, जाना पड़ता है, एग्रीड। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको और मुझे फील्ड में करना है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस व्यक्ति को कैंगन का सेवन कब करना था, जब सब कुछ बढ़िया था तब, या पूरी वाट लग जाए तब? ये सवाल जो है ना अपनी आत्मा में बिठा लो दोस्त, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 80% क्लोजिंग पे आ जाओगे। शर्मा जी निशब्द हो जाएंगे सर। आपका क्लोजिंग रेशो इतना बढ़ जाएगा ना, ये बिल्कुल फैक्ट है और ये मैंने देखा है। आंखों में आंखें डाल के, नजरें गड़ा के आप बोले कब करना पड़ेगा, तो उसके पिताजी को बोलना पड़ेगा, सोनी जी के पिताजी को बोलना पड़ेगा। सॉरी सर, पर्सनल नहीं लेना, एक जनरल बात कर रहे हैं कि यहां पे ही मुझे यूज करना चाहिए। तो मैं सोनी जी क्या कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं सर कि कर लीजिए, आज आप और मैं बैठे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, यही वो टाइम है, यही वो गोल्डन। लेकिन होता क्या है, अब इसके आगे क्या बोलना है आपको, लेकिन होता क्या है सर, मैं बता रहा हूं, एक अवचेतन मन का तथ्य बता रहा हूं, एक अवचेतन मन का तथ्य बता रहा हूं। आपको क्या बोलना है, बोलो बोलो, रिपीट करो। एक अवचेतन मन का तथ्य बता रहा हूं कि ये अच्छा टाइम है तब हमें याद नहीं रहता, ये बुरा टाइम है यहां पे ये काम नहीं आता, और इंसान अच्छे से बुरे में चला कब जाता है ये पता नहीं चलता। तो ये तीन बड़े अच्छे से रट लो, तीन डायलॉग। अच्छे टाइम में सर याद नहीं रहता, इस टाइम पे कैंगन लेना चाहिए, बुरे टाइम में काम नहीं आता। फर्ज करिए सर किसी XYZ व्यक्ति को अभी अभी अटैक आ रहा, मैं बोलूं कैंगन पिला दे ठीक हो जाएगा, तो जिंदगी की गंगा थोड़ी आगे बह गई है, थोड़ा पहले से ही 60 सेवन करना था। तो अच्छे टाइम में याद नहीं रहा, बुरे टाइम में काम नहीं आया, और अच्छे से बुरे में शिफ्ट कब हो गया है पता नहीं चला। इसीलिए मैं आपके अच्छे टाइम में आया हूं आपको बोलने कि सर इसको जल्दी, इसे टालना नहीं है। एक टाइम डिसाइड करो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन सर मैं रिमाइंड करूंगा, मैं आऊंगा, फोन पे कोई बात नहीं करेंगे, आप बैठेंगे, या आपके वैसे संबंध हो तो फोन पर भी बोल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है रिलेशनशिप पर। कई बार होता है आदमी फोन अवॉइड करता है, इसलिए मैंने बोला, लेकिन कहीं दूर बैठा है तो फिर तो फोन करना पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये आप करें, शीघ्रातिशीघ्र करें। फिर एक लास्ट डायलॉग, यहाँ पे और एक ताकत बढ़ जाती है। सर 2 टाइप के रिश्तेदार हैं आपके, सोनी जी 2 टाइप के रिश्तेदार हैं। एक रिश्तेदार वो हैं जो प्रॉब्लम में जाने के बाद देखने आते हैं, एक रिश्तेदार वो हैं जो प्रॉब्लम में ना जाओ इसके लिए आपके पास आए। सर आपको कौन से वाले ज्यादा अच्छे लगेंगे, प्रॉब्लम के बाद वाले या ना बाद वाले? पहले वाले। तो सर मैं
आपका वो अनजान अपरिचित रिश्तेदार हूं जो आपके पास इसलिए आया हूं ताकि आप प्रॉब्लम में न जाएं या कम से कम जाएं। इतने पॉइंट्स के बाद उसका मानस जो है ना, उसके बाद भी ना हो तो उसको छोड़ देने का ऐसा नहीं है। एक डायलॉग सुन लो आप, किसी को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी एक पे अटकना भी नहीं है। ये आप ध्यान रखो, ये नेटवर्क का बेसिक अंतरात्मा है। किसी एक के पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन उस एक को छोड़ना भी नहीं है। ऐसा हुआ है ना कैंगन में कि कोई 6 महीने बाद आया, कोई साल भर बाद आया, और वो 2-2.5 साल बाद आया। सतपन भाई ने एग्जाम्पल दिया, 2-2.5 साल बाद इनका दोस्त आ गया। तो दरवाजे हमेशा खुले रखने। ओके, ये अगर आपकी और मेरी ग्रिप हो जाती है ना दोस्तों, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू सेल का, जिसे सेल बोला जाता है दुनिया में। हालांकि हम यहां कहते हैं कि कैंगन में आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको मार्केटिंग नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है? आपको एजुकेट करना है, आपको काउंसिल करना है। सेल नहीं, काउंसिल करना है। वो आदमी खरीद लेगा, सेल आपके लिए हो जाएगा, लेकिन आप बेचने के लिए मत जाओ यार। हाँ या ना? आप एजुकेट करो, आप काउंसिल करो। एजुकेट काउंसिल, एजुकेट काउंसिल, एजुकेट काउंसिल। सामने वाला उसके गुणधर्म देख के ले लेगा, आज नहीं तो कल ले लेगा। वो ले लेगा तो किसी का तो सेल हो गया, कि नहीं हुआ? ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन आप बेचने के दृष्टिकोण से जाओगे तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा। कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि उसे कोई बेच के चला जाए। दुनिया में कोई भी नहीं चाहता उसे बेच के चला जाए। इसलिए देखिए, जो सेल्समैन कैटेगरी में लोग जाते हैं, मल्टी में कई बार लिखा होता है सेल्समैन की मनाही है। एक बड़ा एक रेजिस्टेंस है दुनिया को, प्रतिरोध है। अरे कोई बेच रहा है, ये बेचने आ गया, ये बेचने वाला है, ये बेचने वाले आ गए, मार्केटिंग वाले आ गए। ये वर्ड से आप बाहर आ जाओ, मुक्त हो जाओ अपने आप। सर हमें कुछ बेचना ही नहीं, हम तो एजुकेट करने आए। उससे लगना चाहिए यार कि कितनी बड़ी चीज मिस कर रहा है। अरे वो नहीं लेगा, कोई और ले लेगा ना कैंगन आपसे, कि नहीं लेगा? आपका काम रुकेगा क्या? पर ये हमें सही तरीके से अपने मौलिक अंदाज में किसी मिलिंद सर की, किसी निखिल जी की, किसी सोनी जी की भी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। ये मैटर ले लो, मेरी कोई स्टाइल आपको जमती है, आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना एक स्टाइल भी डेवलप करो, मैटर आप ले लीजिए। ओके, तो इसमें अगर आपकी और मेरी हमने मास्टरी कर ली, और मास्टरी का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय न कभी था, न है, न रहेगा। और वो उपाय है, आप जब तक खुद अपने हाथ में इसकी कमांड नहीं लोगे, आप हमेशा निर्भर रहोगे। और कोई व्यक्ति हमेशा निर्भर रहेगा तो उसका काम कभी बहुत बड़ा नहीं होगा। उसका पोजीशन वैसे ही है जैसे घोड़ी पर चढ़ा हुआ दूल्हा। वो घुड़सवारी कर रहा है क्या? उसे तो कोई और ले जा रहा है। वो तो नीचे वाला जो है, वो घोड़ी चलाने वाला, उसके हाथ में उसकी वो है, और वो बैठा हुआ, वो जहां ले जाए वहां चला जाए। सर के सम्मान में एक बार सब खड़े होकर थैंक यू वेरी मच। लेकिन बिल्कुल उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए सही में थैंक यू। लेकिन मैं सिंसियरली चाहता हूं कि हम ये अप्लाई करेंगे ना, तब उसे बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और वो बाधाएं ही हमारी तपस्या है। और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुद से डायलॉग आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। मैंने अपने समय से थोड़ा ज्यादा ले लिया। निखिल जी भी बहुत दयालु हैं, उन्होंने बोला कि यार आप कंटिन्यू करो, लेकिन मेरी सिंसियरली इच्छा है कि मैं निखिल जी को सुनूं। अभी 2 से 3 कट हमारा लंच का हम आधा घंटा शिफ्ट कर सकते हैं, चलेगा ना? लंच है, रेडी है ना? लंच निखिल जी, लंच रेडी तो है? आई थिंक सो, है ना? लेकिन मैं अब आपको जिन्हें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो बहुत अच्छे सहृदय व्यक्ति के साथ साथ एक प्रोफेशनली सेल्स के महारथी हैं, कॉलोनाइजर हैं बाय प्रोफेशन। और कैंगन की दुनिया में भी वो ऐसे ही अचानक से आ गए, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने भी महसूस करा कि ये बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है,
और उनका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, उनके अपने कुछ पॉइंट्स हैं जिनका मैं पर्सनली फैन हूं, एंड इज नन अदर बट आवर 682 गोइंग टू बी 682-2 निखिल सर।